कहाँ से शुरू हुई ये गोदरेज कंपनी? क्या गोदरेज कंपनी की शुरुआत ताले बनाने से हुई थी? क्या गोदरेज ग्रुप के पास 3400 एकड़ जमीन है, वो भी मुंबई में? हाँ भाई, सब कुछ बताएंगे। स्वागत करते हैं आपका इस सीरीज में जिसका नाम है कहानी रिलेटेड टू मनी। आज की कहानी है आर्देशिर गोदरेज की। आर्देशिर गोदरेज, जिन्हें अपने सच बोलने की वजह से वकालत छोड़नी पड़ी और एक फार्मा कंपनी में केमिस्ट की असिस्टेंट की नौकरी करनी पड़ी, तभी उन्हें एक बिजनेस आइडिया आया जो था सर्जरी की ब्लेड्स और कैंची बनाने का। ये बात है 1900 की। उस समय अंग्रेजों का शासन था और उस समय ये ब्लेड्स और कैंची अंग्रेज ही बनाते थे, कोई इंडियन नहीं। आइडिया तो इंडिया में थोक के भाव मिलता है, जो नहीं मिलता वो है रोकड़ा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आर्देशिर गोदरेज को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो मेरवान जी मुचेर जी कामा नाम के व्यक्ति से 3000 रुपये कर्ज लिए और सर्जरी का सामान बनाने का काम शुरू किया। पर किसी चिंदी आदमी ने कहा है, पहली मोहब्बत और पहला धंधा हमेशा लोगों का काट के ही जाते हैं। एक मिनट, आपको आपकी वाली याद आ गई क्या? अरे हेलो भाई साहब, वो गई। कंसंट्रेट हियर ऑन आर्देशिर गोदरेज। पहला बिजनेस फ्लॉप होने के बाद वो निराश थे, पर हारे नहीं थे। एक दिन वो मुंबई के अखबार पे चोरी के केसेस की खबर आई। तभी उनके माइंड में एक आइडिया चमका, जो था ताले बनाने का। ऐसा नहीं था कि उस समय तक ताला कोई नहीं बनाता था, बहुत से लोग थे जो ताले का काम करते थे, पर ऐसा ताला बनाना जो और किसी चाबी से ना खुले, मतलब हर ताले की यूनिक चाबी होना। इसी भरोसे पर गोदरेज नाम से जो ताले बाजार में बने थे वो तेजी से बिकने लगे। अब चूंकि तालों का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे थे, आर्देशिर गोदरेज ने निश्चय किया गोदरेज कंपनी की अलमारियां बनाने का। क्योंकि उस समय बैंक में लॉकर्स नहीं होते थे और उस समय ज़्यादातर घरों में सोने चांदी घर में ही रखे रहते थे। ऐसे में यदि कोई ऐसी अलमारी बाजार में आए जो आसानी से ना टूटे और अलमारी में आग का भी असर ना पड़े, तो लोग तो उसे खरीदेंगे ही। इसी सोच से उन्होंने अलमारी लॉन्च की और धीरे ही धीरे वो अलमारी बहुत बिकने लगी। इसे ही कहते हैं पहले मार्केट की नीड समझना और नीड समझने के बाद उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर देना। यही है आर्देशिर गोदरेज की खासियत। अभी तक ये बिजनेस केवल आर्देशिर गोदरेज चला रहे थे, पर अब उनके भाई फिरोज शाह भी इसमें शामिल हो गए थे। बस आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ एक छोटी सी ज़मीन खरीदने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ऐसे में 3400 एकड़ की ज़मीन के मालिक है गोदरेज ग्रुप। इसके बाद भी वो रुके नहीं। लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए उन्होंने मार्केट में कुछ यूनिकनेस के साथ एक साबुन लॉन्च की और पूरे देश भर में वो साबुन फेमस हो गई। इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने अपने ताले और अलमारी का बिजनेस अपने छोटे भाई को दे दिया और खुद साबुन बनाने का बिजनेस करने लगे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उन दिनों साबुन का ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने किसे बनाया होगा? जी हाँ, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को। यही काबिलियत है आर्देशिर गोदरेज की। 1928 में इन्होंने अपना सारा कारोबार अपने भाई फिरोज शाह को दे दिया और 1936 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं कि हमने आर्देशिर गोदरेज की लाइफ से सीखा क्या। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल और फिर भाग, गिर उठ चल और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका और कोई सार नहीं। ऐसी ही पर्सनैलिटी से हम कुछ सीख सकते हैं और अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक की बटन को तोड़ दीजिए भाई साहब, तोड़ दीजिए। हाँ भाई साहब, बेस बढ़ा दो।